अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिश्ता मीर चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। हमने अपनी पिछली वीडियो में कोरोना वायरस, उसकी इलामात और कोरोना वायरस पाकिस्तान में किस हद तक फैल चुका है, इन सब मालूमात के बारे में आपको आगाह किया था। आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन में उभरने के बाद से कोरोना वायरस जो 185 ममालिक में फैल चुका है, WHO ने इसे आलमी वबाई मर्ज के तौर पर करार दिया है। इसके अलावा न सिर्फ वायरस बल्कि वायरस से मुतालिक बहुत सच्ची और गलत मालूमात पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। लिहाजा WHO ने इस सूरत हाल को इन्फोडेमिक करार दिया है। इस वायरस पर कुछ मुतनाज़ा थ्योरीज फैल चुकी हैं। इन मुतनाज़ा थ्योरीज में 5G टेक्नोलॉजी को कोरोना वायरस का सबब समझा जाता है। ख्याल किया जाता है कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, क्योंकि सेलुलर नेटवर्क लोगों के मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर करता है। हकीकत यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और कुछ हकाइक की जांच करने वाली तंजीमों के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 5G का कोविड-19 के फैलाव से कोई ताल्लुक है। एक बरतानवी आज़ाद हकाइक की जांच करने वाली चैरिटी ने यह कहते हुए इस तरह की अफवाहों की इब्तिदा की है कि इस दावे का बुनियादी मतलब है कि 5G मुदाफ़ियती निज़ाम पर असरअंदाज कर सकता है। ये सरासर बेबुनियाद है। नए कोरोना वायरस को 5G से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगली नस्ल है जो अपनी साबका नस्लों जैसे 4G, 3G या 2G के मुकाबले में तेज रफ्तार राब्ते की पेशकश करेगी। और 5G मोबाइल डेटा रेडियो लहरों पर मुंतकिल होता है, जिसमें पूरे बरकी मकनातीसी स्पेक्ट्रम का एक छोटा हिस्सा जिसमें माइक्रोवेव और एक्सरे शामिल हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि ये रेडियो लहरें गैर आयनाइजिंग हैं, यानी ये खुलियों के अंदर DNA को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, क्योंकि एक्स-रे और UV यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज एक्टिव हो जाती हैं। WHO ने यह भी नोट किया कि वायरस मोबाइल नेटवर्क या रेडियो लहरों पर सफर नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 सांस के खतरे से फैलता है। जब मुतासरा शख्स खांसी करता है, छींक देता है या बोलता है तो ये वायरस फैलता है। और जब लोग आलूदा सतह को छूते हैं और फिर वही हाथों से आंखों, मुंह या नाक को छूते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। मजीद ये कि आलमी इदारा सेहत ने निशानदेही की है कि कोविड-19 बहुत सारे ममालिक में फैल रहा है जिनके पास 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। मुकम्मल हकायक ने यह भी नोट किया है कि बहुत मुश्किल से मुतासरा ममालिक जिनमें ईरान शामिल है, इनमें 5G कवरेज नहीं है। ईरान में अब तक 1,62,000 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस की इतला दी गई है। इनके पास 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। मई के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के वजीर बराए मवासलात ने भी लोगों को कोविड-19 के मुतालिक फैलने वाली गलत मालूमात से आगाह किया। उन्होंने कहा, ऐसी कोई भी तजावीज़ जो 5G और कोरोना वायरस के दरमियान कनेक्शन जाहिर करें वो सरासर बेबुनियाद हैं। कुछ साजिशी नजरियाकारों ने इसरार किया कि वायरस और मौत की वाज़ेह शरह के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जुबान की बाज़गश्त है और उनके कुछ हामियों ने इसको एक वसी और अरीज़ धोखाधड़ी का एक हिस्सा समझा, जिसका मकसद था कि उनके दोबारा इंतखाबात के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया जाए। दीगर नुमाया नजरियात में यह दावा भी शामिल है कि ये वायरस इत्तफाकी तौर पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जरिए जारी किया गया था या ये जानबूझकर हथियार के तौर पर बनाया गया था, चीनियों ने या फिर अमरीकियों ने। एक बढ़ता हुआ मकबूल ख्याल ये है कि वबाई बीमारी दुनिया भर में लाजमी तौर पर हिफाजती टीके लगाने के मंसूबे का एक हिस्सा है, जिसमें ट्रैकिंग चिप्स शामिल होंगी, जिसके बाद 5G रेडियो वेव्स के जरिए इसको एक्टिव किया जाएगा। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में रायशुमारी के एदाद-ओ-शुमार से जाहिर हुआ है कि सबसे ज्यादा मकबूल कोरोना वायरस की साजिशी थ्योरी का नजरिया यह है कि वायरस इंसान साख्ता है, यानी कि वायरस को बनाने वाला इंसान है। बरतानिया में 62% लोग जिन्होंने जवाब दिया और उनका ये ख्याल है कि ये नजरिया कुछ लोगों के हक में है। बरतानिया के इस सर्वे में 21% लोगों ने इन बयानात पर इत्तफाक किया कि कोरोना वायरस 5G की वजह से होता है और ये ताबकारी जहर की एक किस्म है जो रेडियो वेव्स के ज़रिए फैलता है।
اس کے مقابلے میں 19% اس بات پر متفق تھے کہ یہودیوں نے مالی فائدے کے لیے معیشت کو منہدم کرنے کے لیے وائرس پیدا کیا ہے۔ WHO کے مطابق انفوڈیمک معلومات کی کمی ہے، کچھ درست اور کچھ غلط خبریں پھیل رہی ہیں۔ ان میں کوئی ایسی خبر نہیں جو لوگوں کو ضرورت کے وقت قابل اعتماد ذرائع اور قابل اعتبار رہنمائی تلاش کرنے میں آسانی فراہم کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وائرس سے متعلق غلط معلومات نے بہت سارے لوگوں کی جانوں کا ضیاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا افواہوں کی وجہ سے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ شراب پینے سے وائرس ہلاک ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو اس بے بنیاد الزام کو مانتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی اموات ہو رہی ہیں۔ انفوڈیمک کو کیسے شکست دی جائے؟ معلومات کے صحیح استعمال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے WHO نے کہا کہ آج کل لوگ معلومات کو صحیح اور مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں ایک غلط تاثر ابھرا ہوا ہے اور اپنی خواہشات اور ان خواہشات کے مطابق معلومات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ WHO کے مطابق وہ لوگ معاشرے میں خصوصاً سوشل میڈیا پر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ غلط فہمی کو شکست دینے کے لیے WHO نے کہا کہ لوگوں کو پہلے حکومتوں اور سرکاری اداروں کے بیانات سننے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہر چیز پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کی درستگی کو جانچنا چاہیے اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ایک عمدہ پیغام یا تاثرات کو معاشرے میں عام کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ان معلومات کو شیئر نہ کیا جائے جو غلط معلومات کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا درست معلومات کو حکام کے ذریعے جلدی اور آسانی سے فراہم کرنا چاہیے، بصورت دیگر یہ خلا دوسروں کی غلط معلومات سے پر ہو جاتی ہے۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری اختیار کریں، ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں، کھانسی یا چھینک آنے پر منہ کے سامنے کپڑا یا پھر کونی کا استعمال کریں، لوگوں کے ہجوم میں جانے سے پرہیز کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی احتیاط کسی کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ کووڈ-19 میں احتیاطی تدابیر استعمال کر کے آپ خود کو اور دوسروں کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مشتاح میر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مشتاح میر چینل پر اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔